Hello students, how are you all? Good morning all of you. I am Shruti Patel, teacher of senior KG. Today we are learning about English subject. So बच्चों इंग्लिश में हम लोगों ने हमारी एग्ज़ाम के पहले जो लास्ट वीडियो था वो कौन सा था? लेसन नंबर 19 यूज़ ऑफ आईएनजी वाला जो हमारा लेसन था वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्या करेंगे? नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 20 यूज़ ऑफ इन, ऑन एंड अंडर। देखो बच्चों यहाँ पे 3 वर्ड्स है, इन, ऑन और अंडर। IN इन, ON ऑन और UNDER अंडर। अब ये जो 3 वर्ड्स है वो कैसे सेंटेंसेस में आते हैं, उसका क्या मतलब होता है वो आज हमें सीखना है। वैसे मैं आपको पहले ओरली एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी और जो हमारी टेक्स्ट बुक में है वो भी एक बार हम सेंटेंसेस रीड कर लेंगे और समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से क्या हमारी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके, सो आज हम सिर्फ ओरल करेंगे, समझेंगे इन, ऑन और अंडर कहाँ पे यूज़ होता है, उसका अर्थ क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। We are start our new lesson number 20, use of in, on and under। इस लेसन में आपको क्या करना है बच्चों? आपको इन, ऑन और अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना है। इन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब क्या होता है और अंदर का मतलब क्या होता है, और सेंटेंस में उसको कैसे हमें यूज़ करना है वो हमें इस लेसन में सीखना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इन, IN इन। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। देखो मैं पहले आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगी, उसके बाद जो ये टेक्स्ट बुक में है वो हम सेंटेंस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लेंगे इन, IN इन। देखो यहाँ पे बच्चों ये एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर अगर मैंने ये स्पून रखी, ओके, तो ये क्या हुआ? मैंने अभी बोला IN का मतलब क्या होता है? अंदर। अगर मैंने ये ग्लास के अंदर एक स्पून रखी तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? द स्पून इज़ इन द ग्लास, यानी कि ये जो स्पून है वो ग्लास के अंदर है। समझ में आया? कोई भी चीज़ अगर किसी भी चीज़ के अंदर हो तो हम यूज़ करेंगे IN इन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लास है, उसके अंदर मैंने ये लेमन रखा। ओके, अंदर है, ग्लास के अंदर है ना? हाँ, तो हम क्या यूज़ करेंगे? लेमन इज़ इन द ग्लास। ये जो लेमन है वो ग्लास के अंदर है। ओके, समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो ये 2 पेन है, अगर ये पेन को मैंने इस बुक है उसके अंदर रख दिया, ओके, तो ये बुक के अंदर हुई पेन, तो हम क्या यूज़ करेंगे? द पेन इज़ इन द बुक्स, यानी कि ये जो हमारी पेन है वो टेक्स्ट बुक के अंदर है। समझ में आ रहा है बच्चों? आपको ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर हो तो हमें यूज़ करना है IN इन। इन यानी अंदर, ये आपको याद रखना है। गुजराती हिंदी वाला अंदर। ओके, नेक्स्ट दूसरा है ON ऑन। ओके, ON ऑन है। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। चलो ये पेन है वो मैंने ये टेक्स्ट बुक के ऊपर रखी है। ओके, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? ऑन। और उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? द पेन इज़ ऑन द बुक, यानी कि ये जो पेन है वो बुक के ऊपर है। ओके, उस तरह से ये ग्लास जो है वो मैंने यहाँ पे रखा, वो भी बुक के ऊपर हुआ, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। और सेंटेंस कैसे बनेगा? द ग्लास इज़ ऑन द बुक, यानी कि ये जो ग्लास है वो बुक के ऊपर है।
समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, अंदर वाला सीखा। जैसे कि ये पेन मैंने अंदर रख दी तो ये क्या हो गया, इन हो गया अंदर, यानी इन। आपको याद रखना है, अगर ये पेन मैंने ग्लास के अंदर रखी तो आपको यूज़ करना है IN, इन। और अगर ये पेन मैंने निकाल दी और ये बुक के ऊपर रखा तो आपको यूज़ करना है ON, ऑन। ओके, समझ में आ रहा है? ऑन यानी ऊपर। देखो ये जो टेक्स्ट बुक है वो मैंने कहाँ पे रखी है, ये एक पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर रखी है। ओके, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ON, ऑन यूज़ करेंगे। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगी, द बुक इज़ ऑन द पेड़, यानी कि ये बुक है वो पेड़ के ऊपर है। समझ में आ रहा है? इन यानी अंदर और ऑन यानी ऊपर। ओके, ये दो क्लियर आपका। अब देखते हैं हम अंदर। देखो ये अंदर गुजराती का अंदर नहीं है, इनका मतलब गुजराती हिंदी में अंदर होता है, लेकिन ये जो UNDER अंदर, इसको हम उच्चार करेंगे अंदर, लेकिन इसका मीनिंग होगा नीचे। समझ में आ रहा है बच्चों? नीचे। अब इसका सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ये एक ग्लास है, इस ग्लास के नीचे मैंने ये पेन रखी है, उसके नीचे ही है ना? हाँ, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अंदर। नीचे का मतलब होता है अंदर, UNDER अंदर का मतलब होता है नीचे। ओके, अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द पेन इज अंडर द ग्लास, यानी ग्लास के नीचे हमारी पेन है। ओके, समझ में आया? अगर ये ग्लास और बुक्स का एक एग्जाम्पल लेते तो हम कैसे करते, द बुक इज अंडर द ग्लास, यानी कि ये जो बुक है वो ग्लास के नीचे है। समझ में आ रहा है बच्चों? अंदर का मतलब होता है नीचे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये जो पेन है वो मैंने ये बुक्स के नीचे रख दी, देखो यहाँ पे नीचे है ना, ये बुक ऊपर है उसके, तो हम कैसे, अगर हमें पेन का सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, द पेन इज अंडर द बुक, यानी कि ये पेन जो है वो बुक के नीचे है। और अगर हमें ये बुक का सेंटेंस बनाना हो तो बुक तो पेन के ऊपर है, तो बुक का अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, द बुक इज ऑन द पेन। समझ लो, ये बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, एक ही चीज़ हमको लेके अंदर ऊपर नीचे सब कुछ सीखना है। ओके, जैसे हमने IN, इन का मतलब सीखा अंदर, अभी ये जो पेन में अंदर रख दूँ तो हम यूज़ करेंगे IN, इन। अंदर यानी ये बंद करके अंदर रखूँ तो। अगर ये पेन मैंने ऐसे ही बुक के ऊपर रखी तो हम यूज़ करेंगे ऑन। और अगर ये पेन मैंने बुक के नीचे रखी तो हम यूज़ करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है बच्चों? ये सेंटेंसेस हैं, पिक्चर के साथ है, इसलिए और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, द नेस्ट इज इन द ट्री। देखो ये नेस्ट यानी घोंसला है, वो ये जो ट्री होता है उसके अंदर है। कहीं भी आप जाओ, कहीं भी आपने देखा होगा जो चिड़िया उसका घोंसला बनाती है वो पेड़ के बीचों बीच या तो पेड़ के अंदर ही होता है ना। तो हमने कभी पेड़ के एकदम ऊपर या पेड़ के नीचे कभी भी हमने घोंसला देखा है? नहीं देखा है। पेड़ के बीच में ही होता है, बीच में अंदर ही होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पेड़ के अंदर है, ना तो वो ऊपर होता है और ना तो वो नीचे है, पेड़ के अंदर है, तो हमने यूज़ किया IN, इन। ओके, नेक्स्ट
ये क्या है देखो, एक कप है, वो टेबल के ऊपर है। मैंने अभी आप लोगों को समझाया, अगर बुक के ऊपर पेन है तो हमें क्या यूज़ करना है, ऑन। उसी तरह से ये जो टेबल है उसके ऊपर क्या है, ये कप है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओ एन, ऑन। द कप इज़ ऑन द टेबल। समझ में आ रहा है बच्चों? उस जैसे दूसरा देते हैं, ये टेबल है, ये क्या है, नीचे, अंदर नहीं लेकिन नीचे। नीचे क्या है, कैट है, बैठी है ना कैट, वो टेबल के कहाँ पे है, नीचे है, तो हम यूज़ करेंगे द कैट इज़ अंडर द टेबल। देखो बच्चों, कई बच्चों को मैंने देखा है ये अंडर, इंग्लिश का अंडर है लेकिन उसका मीनिंग होता है नीचे, और ये आई एन इन है, उसका हिंदी मीनिंग होता है बीच, अंदर। ओके, तो आपको अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर हो तो आई एन इन यूज़ करना है, और कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के नीचे हो तो आपको यूज़ करना है अंदर। ओके, नेक्स्ट, ये जो एक टेबल है उसके ऊपर बुक है, तो बुक ऊपर है टेबल के, तो हम यूज़ करेंगे ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल। उसी तरह से यहाँ पे देखो, ये एक टब है, टब के अंदर क्या है, मग है। हम नहाने जाते हैं तो हम ऐसा नज़ारा हर रोज़ देखते हैं ना, हाँ, तो हमारा जो मग होता है वो टब के अंदर होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं द मग इज़ इन द टब। इन, अंदर है, टब के अंदर है। ओके, नेक्स्ट, ये क्या है, एक ट्री है, ट्री के नीचे कौन है, काव है। देखो, ट्री के नीचे है। ओके, ये आपको समझना है, ट्री के नीचे है। अगर हम ट्री के नीचे खड़े रहते हैं तो हमें हमारे लिए भी क्या यूज़ होगा, अंदर यूज़ होगा। देखो यहाँ पे, द काव इज़ अंडर द ट्री। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? ये आपको अच्छे से आज सिर्फ ओरली समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगी, और हमारी जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन का मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब होता है ऊपर, और UNDER, अंडर का मतलब होता है नीचे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।